शब्द नहीं है कि आपकी तारीफ बयान कर सकूं। इससे यह साबित होता है कि जनसुराज आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को दोनों के कटघरे में खड़ा किया और कहा कि ये बिहार में 35 साल से मुसलमानों को छला जा रहा है। क्या बिहार में जिसकी हिस्सेदारी भागीदारी होगी और जिसकी संख्या के आधार पर सभी को जनसुराज में मौका मिलेगा। जनसुराज पार्टी इस बार मुसलमानों को 40 सीट देने के लिए बात कर रही है। हम लोग 40 सीट देंगे, क्या कुछ कर रहे हैं जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, पहले उनके बयानों को सुने। हम कोई मुस्लिम कम्युनिटी को पहली बार संबोधित नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग जो मुस्लिम साथी जनसुराज से पहले से जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर उन साथियों के साथ संवाद था। और संवाद बस इस बात के लिए था कि हम लोग मुस्लिम समुदाय का जो एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय तो पूरी तरीके से हम लोग जनसुराज के साथ चलना चाहते हैं, हम लोग के अलावा कौन साथ में है। तो आज इसी बात के लिए बैठक थी, जाकर हम मुस्लिम समुदाय को ये बताएं कि आप आइए और देखिए कि बिहार बदलाव की इस यात्रा में कैसे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ी तादाद में जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, संकल्प ले लिया है। अब आप जो पहले से जुड़े हुए हैं, आप कहीं पीछे न रह जाएं, इसके लिए आज उनसे संवाद किया गया और आपने जो लोगों का कहना था वो आपने सामने सुना। एम समीकरण को आप लोग नुकसान करने के हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जनसुराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूला नहीं है। जनसुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू, जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जनसुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। वोटर एडिशन को लेकर के राहुल गांधी लोकतंत्र है, सबको अपना प्रयास करने का अधिकार है। हम 3 बरस से पैदल चल रहे हैं, वैसे उनको भी अधिकार है, वो भी अपना जाकर प्रयास कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज और कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? मुस्लिम समाज के लिए अलग से कुछ कहने की बात ही नहीं है। जनसुराज के संविधान में लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी। मुसलमानों को भी अलग से मांगने की जरूरत नहीं। अगर मांगने की जरूरत पड़ जाए तो फिर जनसुराज और दूसरे दल में फर्क क्या है? बिना मांगे मुसलमान हो, यादव हो, कुशवाहा हो, ब्राह्मण हो, पासवान हो, वो चाहे किसी को वोट दें, उस समुदाय को उसकी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। उसके लिए किसी तरह के सोर्स पैरवी की जरूरत नहीं है। आरजेडी के एक बड़े लीडर जो जेल में थे, राजवल्लभ यादव, वो जदयू का दामन थामेंगे, ऐसी खबर है, क्या कहेंगे इस पे आप? भाई यही कहेंगे जो भाजपा का व्हाइट वॉशिंग मशीन की बात होती है। राजवल्लभ यादव पर रेप का, नाबालिग लड़की के साथ रेप का इल्जाम है, वो जेल में है। उनको सरकार की बिना मदद के बाहर तो निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन वहाँ नवादा में जो जदयू के नेता थे कौशल यादव, वो छोड़कर चले गए राजद में, और राजद वाला अब छोड़ कर आ रहा है जदयू में। तो यही बात तो हम बिहार के लोगों को बता रहे हैं, भैया वोट किसी को दो। यही 1250 परिवार का आदमी यहाँ पर विधायक सांसद बनता है।
और इस बार बिहार के युवा ने, बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि इन 1200 लोगों से हम लोग का निपटारा करेंगे। वो किसी सिंबल, किसी दल से आए, इस बार जनता बदलाव चाहती है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। मैंने यहाँ मुसलमानों को क्या कहा कि आप अपनी हक की बात मत करो। गांधीवाद ये है कि जब मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता हिंदू करे और हिंदुओं की भलाई की चिंता मुसलमान करे, ये गांधी सिखाते हैं। मुसलमानों को अगर अपनी सुरक्षा के लिए बात करनी पड़े तो फिर राजद और जनसुराज में फर्क क्या है? आपको अपना हक मांगने के लिए यहाँ आवाज नहीं उठानी है। आपको कोई समाज में हक किसी का न मारा जाए, इसके लिए आवाज उठानी है। जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने एक बार फिर जो उन्होंने बड़े आरोप लगाए, आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और एनडीए का मतलब होता है कि ये हम मुसलमानों को छलावा, एनआरसी और सीए के लागू करने के बाद जो जिस प्रकार से पूरा देश में भय का माहौल, वातावरण चल रहा था, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि बिहार के मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे जब तक प्रशांत किशोर जी क्या कुछ कह रहे थे आप अब देख रहे थे न्यूज़ इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए नमस्कार।